हमने आपको धमनी और शिरा बता दिया था। क्या बताया था? धमनी और शिरा क्या होते हैं। अब थोड़ा सा वहां पे एक चीज हमने आपको बताया था कि एक अपवाद बताया, एक फुफ्फुस धमनी और एक फुफ्फुस शिरा। अब वो चीजें क्या होती हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, इसके बाद हम जो थोड़ा सा आपको बता देंगे कि अभी फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा क्या होता है। अभी हम पहले हृदय के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। हृदय के बारे में सबसे पहले जानकारी हम देखेंगे कि अगर मछलियों का हृदय देखेंगे तो मछलियों के हृदय में चेम्बर चेम्बर की संख्या अगर बात करेंगे तो 2 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर? 2 चेम्बर होते हैं। और जो हृदय का ऊपर वाला भाग होता है, हृदय का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। वहीं अगर नीचे वाले की बात करें कि नीचे वाला जो भाग होता है उसे निलय कहा जाता है। क्या कहते हैं? निलय। और ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। मछलियों में कितने हृदय मछलियों के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो 2 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर? 2 चेम्बर। इसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा सा, अच्छा एक चीज हम देखेंगे पहले उभयचर में। उभयचर में अगर हृदय में चेम्बर की संख्या पूछेगी तो इनके हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं भैया? तो इनके हृदय में 3 चेम्बर। वहीं अगर बात करेंगे पक्षी में और मनुष्य में, ठीक है, पक्षी में और मनुष्य में अर्थात स्तनधारी जो है उनमें अगर बात करेंगे हृदय में चेम्बर की संख्या तो 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर भैया? तो 4 चेम्बर। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे हृदय। हृदय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं कि हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है। अब हमने सब में आपको एक एक चीज बताते गए हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, ठीक है, जीभ के अध्ययन को टंग एनाटॉमी, ये सारी चीजें हमने बताते गए हैं। रक्त के अध्ययन को सीरोलॉजी। उसी तरह से हम लोग हृदय को पढ़ रहे हैं तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ये मेन टॉपिक, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि हृदय का वजन कितना होता है। हृदय के अगर वजन की बात करें तो हृदय का वजन अगर पुरुषों में देखेंगे तो 280 ग्राम से 320 ग्राम। 280 ग्राम से कितना? 320 ग्राम। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाव भर के आसपास होता है। कितने भर का? पाव भर मतलब समझ रहे? पौवा। पौवा वही जो 70 वाले लोग डेली मारते हैं, उसी को पौवा कहा जाता है। उसी के वजन का क्या होता है? हमारा हृदय। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि वहीं अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल में कितना होता है, कितना ग्राम का होता है? तो 230 ग्राम से 280 ग्राम तक की इनके हृदय का वजन होता है। अर्थात महिलाओं का जो दिल है बहुत ही हल्का होता है। बहुत ही क्या होता है? हल्का होता है। इसीलिए महिलाओं का दिल हर किसी से अट्रैक्ट होने लगता है। हर किसी से क्या होने लगता है? अट्रैक्ट। अगर किसी को एक पसंद आ गया कोई बढ़िया का तो उससे 1-2 महीना उससे बात करेगी, जब बोरियत होने लगी अर्थात उससे बोर होने लगेगी तब उसी टाइम किसी और ने उसके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो उससे भी वो अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, इसीलिए जो है लड़कियां हर किसी पे अट्रैक्ट होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल बहुत ही हल्का होता है। वहीं अगर बात करेंगे लड़कों की तो लड़कों का दिल लड़कियों के सापेक्ष क्या होता है? वजन होता है। ठीक है, लड़कियों से ज्यादा वजन किसका दिल होता है? लड़कों का। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, अगर बच्चे में देखेंगे तो छोटे बच्चे में कितना हृदय का वजन होगा? तो 20 ग्राम से 30 ग्राम तक। कितना? 20 से 30 ग्राम तक उनके हृदय का वजन होता है। ठीक है, 20 से 30 ग्राम। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोगों में चेम्बर की संख्या कितनी है? तो 4 चेम्बर है। कितने चेम्बर है भैया? 4 चेम्बर है हम लोगों के हृदय में। अर्थात स्तनधारी के हृदय में कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है। इसके बाद देखेंगे कि थोड़ा सा हृदय के नक्शे के बारे में देख लेते हैं कि हृदय कैसे बना है। तो इसके बाद हम कुछ आपको एक अच्छी जानकारी देंगे जो आपके लिए अच्छी हो। इसकी चलिए देखते हैं। तो हृदय में कितना चेम्बर हमने बताया था? 4 चेम्बर। एक चेम्बर ये, दूसरा ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 चेम्बर हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे 4 चेम्बर में तो हमने बताया था कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हृदय के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। तो अर्थात ये हृदय के किस साइड है? हम देखेंगे तो ये राइट साइड है। किस साइड आएगा? देखो अब इधर से ऐसे है हमारा इधर, ये वाला हिस्सा राइट और ये वाला हिस्सा लेफ्ट। तो इसको हम कह सकते हैं राइट अलिंद। क्या कहते हैं? राइट अलिंद कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट, RIGHT, राइट अलिंद। क्या कहेंगे भैया? राइट अलिंद। अच्छा, जब इसको हम राइट अलिंद बोले तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट अलिंद। अर्थात दाया अलिंद और बाया अलिंद ये क्या हो जाएगा?
लेफ्ट अलिंद, क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलिंद, दाया अलिंद और बाया अलिंद। अब बात आएगी कि रक्त जो है सबसे पहले हृदय के किस चेंबर में जाता है, हृदय के किस चेंबर में जाता है। तो सबसे पहले देख, हमने आपको धमनी और शिरा में बताया था कि सबसे पहले महाशिरा से इंटर होके हृदय में जाएगा, महाशिरा से इंटर होके कहा जाएगा, हृदय में। पहले तो वहां से फेफड़े से होकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, तो हृदय कहाँ रक्त कहाँ जाएगा, पहले तो महाशिरा से इंटर होगा। ये हमारी दो नसें हैं, महाशिरा, भेना कावा जिसे कहते हैं। महाशिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भेना कावा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, भेना कावा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, महाशिरा। रक्त जो है सबसे पहले हृदय में कहा, हृदय में कैसे जाएगा, तो महाशिरा के द्वारा। यहाँ से ये महाशिरा हो गई, इसके बाद इसमें रक्त जो है इंटर हो गया। तो रक्त पहले किसमें गया, तो राइट अलिंद में। किसमें गया, राइट, अर्थात दाएं अलिंद में सबसे पहले रक्त जाता है। दाएं अलिंद में जाने के बाद क्या होता है कि इसके नीचे वाले भाग को हमने बताया है आपको कि जो है ये अलिंद हो गया, ये इसको नीचे वाले भाग को नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलय। ये हो जाएगा हमारा बाया नीलय, अर्थात लेफ्ट नीलय, लेफ्ट नीलय, ठीक है। और जो इधर वाला राइट नीलय, कौन सा नीलय, राइट नीलय। यहाँ पे नीचे ही हम लिख दे रहे हैं, राइट नीलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट नीलय, अर्थात दाया नीलय, बाया नीलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीलय, बाया नीलय। ये यही चार चेंबर होते हैं हमारे हृदय में। हृदय में कितने चेंबर, चार चेंबर, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीलय, बाया नीलय, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखेंगे तो हमने बताया सबसे पहले रक्त वेना अर्थात महाशिरा से होकर हमारे किसमें जाएगा, राइट अलिंद यानी दाएं अलिंद में जाएगा। किसमें जाएगा, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में जाने के बाद रक्त आ जाता है राइट नीलय के भाग में। किस वाले भाग में आ जाएगा, राइट नीलय वाले भाग में। किसमें आएगा, राइट नीलय के भाग में। अब राइट नीलय के भाग में जब रक्त जाता है तो वहां पे एक वाल्व होता है। एक क्या होता है, वाल्व होता है। कैसा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग कौन सा वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। जब इसमें राइट नीलय में रक्त जाता है तो बहुत प्रेशर से जाता है, ठीक है, बहुत ही प्रेशर से जाएगा। इसलिए वो प्रेशर बना के रक्त दोबारा निकल न जाए जहां से आया था। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस प्रेशर के प्रभाव को रोकने के लिए क्या होता है, वाल्व होता है। वाल्व क्या करता है कि एक बार जो रक्त हमारा है राइट अलिंद यानी इस वाले भाग से इस वाले भाग में आ जाएगा, वह दोबारा ऊपर न जा पाए। तो इसके लिए बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, जहां से रक्त आया है अर्थात दाएं अलिंद से जो रक्त आया है, दाएं अलिंद से जो रक्त आया है वह पुनः बाहर ना जा पाए, तो इसलिए यहाँ पे एक वाल्व होता है जो उस रक्त को बाहर नहीं जाने देता है। अच्छा, अब एक समस्या आएगी कि जब हृदय से दाएं अलिंद में रक्त गया और दाएं अलिंद के बाद दाएं नीलय में गया। किसमें गया, दाएं नीलय में। तो जब दाएं नीलय उसको दोबारा जहां से आया तो वहां पे भेज नहीं पाया, तो वो रक्त कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, वो रक्त कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो वो रक्त जो है घूमकर कहाँ चला जाएगा, कहाँ, फुफ्फुस। यहाँ पे ये कौन सी नली है, फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी में चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। कहाँ पे चला जाएगा भैया, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में जब हमारा रक्त जाएगा तो अच्छा, अभी हमने एक कंडीशन बताई थी आपको कि जो रक्त दाएं अलिंद से दाएं नीलय में आएगा, दाएं अलिंद से दाएं नीलय में आएगा, वह पुनः वापस ना जा पाए, वह पुनः वापस ना जा पाए। तो इसके लिए एक वाल्व था जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब सेम चीज, जब ब्लड कहाँ जा रहा है, फुफ्फुस धमनी में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, फुफ्फुस धमनी में, तो वो गलती से कहीं वापस ना आने लगे। तो इसके लिए यहाँ भी एक वाल्व होता है। इसके लिए यहाँ भी एक क्या होगा, वाल्व होगा, जिसे हम लोग फुफ्फुस वाल्व कहते हैं, फुफ्फुस वाल्व कहते हैं। अच्छा, फुफ्फुस का मतलब थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो हम बता दें, फुफ्फुस होता है पल्मोनरी,
फुफ्फुस मतलब फुफ्फुस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पल्मोनरी। अच्छा, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी को पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? हमने धमनी क्रिया में बताया था कि ये एक अपवाद है। हमने जैसा कि आपको बताते धमनी में, तो धमनी में रक्त क्या होता था कि हृदय से सारे शरीर में जाता था। हृदय से कहाँ जाता था? सारे शरीर में। लेकिन फुफ्फुस धमनी में क्या होता था कि शरीर से हृदय में जाने लगता था। कहाँ से कहाँ तक? शरीर से हृदय में, फेफड़े में अर्थात। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा होता है। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा। फुफ्फुस ऐसे नाम से ही समझ लीजिए, फुफ्फुस फेफड़े को आप देखेंगे तो फुफ्फुस फेफड़ा ऐसे ही करता है, तो ऐसे ही समझ जाइए कि फुफ्फुस धमनी मतलब एक फेफड़े, जो वह धमनी जो फेफड़े में जाती है उसे हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। कौन सी धमनी? यानी वह धमनी जो हमारे फेफड़े में जाती है, हृदय से कहाँ जाएगी? हमारे फेफड़े में जाएगी, उसे हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फुफ्फुस धमनी। इसके बाद देखेंगे कि जब फुफ्फुस धमनी से रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में चला जाएगा। तो उसके बाद रिटर्न उसको इसमें आने के लिए, हृदय में आने के लिए, तो महाधमनी पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़नी पड़ेगी? महाधमनी। अब यहाँ से एक चीज और देख लीजिए, हमने आपको महाशिरा बताया है, ठीक है, वहां से रक्त हमारे हृदय में चला जाता है, वहां से हृदय कहाँ चला जाएगा? महाशिरा के बाद जो है, अब देखेंगे इधर से दो नली है, ठीक है, कौन सी शिरा है? तो फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा में क्या होता है कि शुद्ध रक्त जाता है भैया। कैसा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, शिरा में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है शरीर से रक्त कहाँ जाता है? हार्ट की तरफ। शरीर से कहाँ जाए? अच्छा, एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे रक्त इंटर हुआ किस नस से किस शिरा से? फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा से जब रक्त हमारे हृदय में इंटर हुआ, हमारे हृदय में क्या हो गया? इंटर हुआ। तो इंटर होने के बाद काफी प्रेशर से था। अब प्रेशर हमने बताया था 80। प्रेशर कितना था? 80 था। 80 के प्रेशर से यहाँ पे ये इंटर हो गया। इंटर होने के बाद ये कौन से भाग में इंटर हुआ है? तो लेफ्ट अलिंद में। किसमें इंटर हो गया है? लेफ्ट अलिंद। लेफ्ट अलिंद का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा बायां अलिंद। कहाँ पे इंटर हो गया है? बायां अलिंद। तो बायां अलिंद में जब भी खून हमारा आएगा तो उसके बाद किसमें जाना है? बाएं नीले में। किसमें जाना है? बाएं नीले में। यहाँ से खून आ गया हमारा, अब किसमें जाएगा? बायां नीले में। किसमें आ गया भैया? बायां नीले में। और रक्त वापस जा ना पाए, हृदय से बाहर निकल ना पाए, तो इसके लिए होता है, क्या होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कौन सा वाल्व कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। फुफ्फुस शिरा का मतलब यह रक्त कहाँ से आ रहा है? हमारे फेफड़ों से आ रहा है। तो हमारे कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन्स। क्या कहेंगे? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन्स अर्थात फुफ्फुस शिरा। अच्छा, जब इसमें रक्त आ गया है तो रक्त कहीं ना कहीं तो हृदय से निकलना चाहिए, तो वो निकल के जाएगा किस वाले मार्ग से? एक यहाँ पे धमनी हो, एक क्या होगी? धमनी, जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं। ठीक है, जो किससे निकलेगा? राइट नीले, अरे लेफ्ट नीले। लेफ्ट नीले मतलब बायां नीले। बायां नीले से एक पतली सी नली गई होती है। बायां नीले में से एक पतली सी नली निकलती है जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। इंग्लिश में कहेंगे एरोटा। क्या कहेंगे? एरोटा। अब यहाँ से हमने आपको बता दिया था कि महाधमनी से रक्त जो है पूरी बॉडी में फैलता है। महाधमनी से रक्त कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में फैलेगा। अभी इसके अगर ना समझ आए तो इसके बाद अभी हम जो स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि रक्त कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये क्या करता है? नीले का काम क्या होता है कि केवल जो ब्लड आया है उसको धक्का लगाना। उसको क्या करना? नीले का काम क्या होता है? धक्का देना। किसको? जो रक्त उसके अंदर आया है उसको ढकेल के बाहर करना। नीले का कार्य क्या होता है? जो रक्त उसके अंदर आता है उसको ढकेल के बाहर करना। एक बार में अगर हम बता दें, एक बार में 70 ml ब्लड आता है। एक बार जैसे आपका दिल धड़का, ठीक है, तो उस टाइम जो है एक बार में, वन टाइम में क्या होता है कि 70 ml ब्लड आपके हृदय में आता है। 70 ml ब्लड कितने आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। फिर 70 ml
जो है बायां नीला में किसमें आ जाएगा, बायां नीला। फिर यही 70 ml ब्लड को क्या करेगा कि लेफ्ट नीला अर्थात बायां नीला उसको धक्का मार के निकाल देगा। ठीक है, धक्का मार के जब निकालता है तो वहां पे स्पीड हो जाती है 120, जबकि हृदय में कितने स्पीड से एंटर हुआ था, 80 के स्पीड से एंटर हुआ। कितनी स्पीड से एंटर हुआ, तो 80 की स्पीड से हृदय में आया था ब्लड। अब नीला जब इसको धक्का मारा खूब तेजी से, इतना पूरा कौन आ गया इसको मार के भगाया जाए, और नीला खूब उसको तेज से धक्का मार दिया और वहां की स्पीड हो गई 120। वहां पे स्पीड कितनी हो गई, 120। तो धमनी में स्पीड हमने बताया था 120 और सिरा में 120। सिरा में कितनी होती है स्पीड, तो 80 होती है। यहाँ पे जब इसको मार के इसने निकाला तो ये रक्त कहाँ चला गया, हमारी महाधमनी में। महाधमनी उस रक्त को कहाँ लेके जाएगी भैया, तो महाधमनी उस रक्त को कहाँ लेके जाती है, धमनी में लेके जाती है। धमनी उसे कहाँ लेके जाएगा, छोटी धमनी में। छोटी धमनी उसे कहाँ लेके जाएगी, कैपिलरी अर्थात केशिका में लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, केशिका में। केशिका उस ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, सिरा में, अरे छोटी सिरा में। छोटी सिरा उस ब्लड को सिरा में, सिरा उस ब्लड को महाशिरा में, और महाशिरा के बाद पुनः हमारे इस हार्ट में वह ब्लड आ जाता है। ठीक है, महाशिरा के बाद पुनः हमारे इसमें आ जाएगा। सबसे पहले ब्लड यहाँ से इंटर होगा फुफ्फुस शिरा से। कहाँ से इंटर होगा, फुफ्फुस शिरा से। इसके बाद हम इसमें एक चीज देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वाल्व होगा ताकि ये ब्लड जो है रिटर्न आए। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि इसमें जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड वापस ना जा पाए, तो इसे यहाँ पे ट्राइक एसिड वाल्व। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वह वापिस ना जा पाए, इसलिए बाइक एसिड वाल्व। तो यहाँ पे जो ब्लड इस पतली नली अर्थात महाधमनी में जो ब्लड जाएगा, किसमें जाएगा, महाधमनी में जो ब्लड जाएगा वह रिटर्न आ ना पाए, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा वाल्व हम कहेंगे, एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व, एरोटिक वाल्व। कैसा वाल्व होता है ये, एरोटिक वाल्व होता है। और ये वाला करेंगे तो फुफ्फुस वाल्व अर्थात पल्मोनरी वाल्व। ये हो जाएगा पल्मोनरी वाल्व, ये हो जाएगा एरोटिक वाल्व। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे क्या होता है, हृदय की ये जो दो नलियां हैं, हृदय की ये जो दो नलियां हैं, एक महाधमनी है और एक फुफ्फुस धमनी है। इन दोनों के बीच में एक खाली जगह मिलता है। इन दोनों के बीच में एक खाली जगह मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम कहते हैं। इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, कार्डियक सेप्टम कहते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो हृदय की आंतरिक परत होती है, जो इसके अंदर की परत होती है, ये सब जो परत होती है हृदय की, इसे हम लोग एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। फिर देखेंगे इसकी अच्छा, आंतरिक परत को हमने बता दिया कि एंडोकार्डियम कहते हैं। फिर देखेंगे इसके बाहरी परत को, इसकी बाहरी परत को हम लोग कहते हैं, अर्थात ये जो बाहरी आवरण है, हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसका जो बीच वाला भाग है, ये जो खाली भाग हमको दिख रहा है, गुद्दा मस्सा से भरा है, इसको क्या कहेंगे, मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहेंगे, तो मायोकार्डियम कहते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, अच्छा ये दिल हमारा धड़कता रहे तो इसको एक करंट, एक पंप की आवश्यकता होगी, जबकि इसका कार्य हमने बताया है केवल धक्का देना। ठीक है, ये धक्का कब देता है, जब इसको कोई करंट कहीं से दे। आप कोई करंट कहीं से देगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ा सा झटपट आ जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झटपट आ जाएगी। तो वो चीज झटपटाने का अर्थ यानी नीला को कोई करंट दे रहा है, तभी ये नीला क्या कर रहा है, उस ब्लड को फ्लो करके बाहर फेंक रहा है, उस ब्लड को फ्लो करके महाधमनी में भेज रहा है। तो जहां से हृदय को करंट मिलता है इसको हम लोग कहते हैं साइनोएट्रियम। क्या कहते हैं, साइनोएट्रियम कहते हैं। क्या कहेंगे, साइनोएट्रियम। साइनोएट्रियम क्या करता है, हमारे हृदय को पंप करता है, अर्थात कह सकते हैं हमारे हृदय को इलेक्ट्रिक करंट देता है। कैसा करंट देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। कौन, तो साइनोएट्रियम। यहाँ पे देख लीजिए साइनोएट्रियम क्या होता है। साइनोएट्रियम क्या करेगा, हमारे हृदय को पंप करेगा, अर्थात एक इलेक्ट्रिक करंट देगा। और जैसे ही हमारे हृदय को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो ये जो हमारा दायां निलय है और बायां निलय है, ये दो, इसमें जो ब्लड आ जाते हैं 70 ml ब्लड जो भर जाता है, तो जैसे इसको करंट मिला ये धक्का मार के बाहर निकाल देगा। ये धक्का मार के कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकलने के बाद यहाँ ये वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी। और ये वाला ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा।
कहा जाएगा माँ धमनी में। तो ब्लड को फ्लो करने के लिए अर्थात वहां से निकलने के लिए करंट कौन देता है? तो साइनोएट्रियम। कौन देगा? साइनोएट्रियम। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि यह एक मांसपेशी होता है, यह हमारी बॉडी की क्या होता है? एक मांसपेशी होता है। साइनोएट्रियम क्या होता है? हमारी बॉडी की एक मांसपेशी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी खराबी आ जाती है। साइनोएट्रियम में कभी कभी खराबी आ जाती है, जिसके कारण इसके स्थान पे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला बेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बेस मेकर। किसी किसी का साइनोएट्रियम खराब हो जाता है, तो जिससे हृदय को हमारे करंट नहीं मिल पाता है। जब हृदय को करंट नहीं मिलेगा तो ये ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आदमी डेड कर जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो कभी कभी किसी में फ्लो हो जाता है, साइनोएट्रियम काम करना बहुत कम कर देता है, तो डॉक्टर वहां से समझ जाते हैं कि इनका साइनोएट्रियम खराब है। और साइनोएट्रियम खराब होने के कारण तब उसको निकालने के बाद क्या करेंगे? एक बेस मेकर लगा देते हैं। हृदय में क्या लगा देंगे? आर्टिफिशियल एक बेस मेकर लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि हृदय का जो ऑपरेशन किया जाता है, हृदय के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो बाईपास सर्जरी कहते हैं। हृदय का किसी के हार्ट का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसे हम लोग बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या कहेंगे? बाईपास सर्जरी। अब थोड़ा सा देखेंगे कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़केगा भैया? तो 72 बार धड़केगा। इसके बाद देखेंगे हृदय की जो आवाजें आती हैं, हृदय की आवाज आपने सुना होगा, ऐसे करके उसमें से आवाजें आती हैं, तो इस आवाज को हम लोग लपडप कहते हैं। हृदय की आवाज को क्या कहते हैं? लपडप कहते हैं। क्या कहेंगे? हृदय की आवाज को लपडप कहते हैं। हृदय की आवाज किससे सुना जाता है? तो एक आला होता है, आला से हम लोग हृदय की आवाज हम सुन सकते हैं। अर्थात ऐसे ही सुन लीजिए, केवल हाथ रख लीजिए और महसूस कीजिए कि हृदय धड़क रहा है, तो वहां पे आपको आवाज सुनाई देगी। ऐसी आवाजें वहां पे सुनाई देती हैं। ठीक है। यहाँ पे तो वो जो आवाजें होती है हृदय की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लपडप कहते हैं। हृदय की आवाज को लपडप कहते हैं। अब देखने के लिए आप इसको स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है। और जिसे हम लोग आला कहते हैं। चलिए, यहाँ तक आप जो है हृदय के बारे में समझ गए हैं। ये हमारा पूरा हृदय का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ इंटर होगा? फुफ्फुस शिरा से कहाँ इंटर होगा? हृदय में। किसमें? तो लेफ्ट अलिंद में। किसमें? लेफ्ट अलिंद अर्थात बायां अलिंद में। बायां अलिंद उस रक्त को कहाँ भेज देगा? बायां नीले में। और बायां नीले का काम क्या होता है? धक्का मारना। जो ब्लड आया उसको धक्का मार के बाहर। तो जब ये धक्का मार के बाहर निकलता है तो ये किस नली से निकलेगा? महाधमनी से होकर सारे शरीर में पहुंच जाएगा। सारे शरीर में पहुंच गया। अब सारे शरीर में से जब ब्लड पहुंच गया है, उसको पुनः हमारे हृदय में आने के लिए फेफड़े में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? शिरा में जाना पड़ेगा। ठीक है। शिरा से कहाँ जाएगा वो? कि शिरा में पहले तो फुफ्फुस शिरा में। कहाँ पे जाएगा? फुफ्फुस शिरा में। ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे थोड़ा सा, हम एक चीज भैया आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी देख रहे हैं आप लोग कि एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे कई सारी दुविधाएं हो रही हैं। यहाँ पे कई सारी क्या हो रही हैं? दुविधाएं। जैसा कि आप सबने देखा कि हमारी जो है नीतू मैम है, आदित्य रंजन सर हैं, ठीक है, और तमाम जो है विपिन सर हैं। तो ऐसे तमाम जो टीचर्स हमारे हैं वह क्या हो रहे हैं कि एसएससी के खिलाफ अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खिलाफ का मतलब कहने का अर्थ ये है कि एसएससी ने जो अभी एग्जाम डेट हाल ही में दी थी, ठीक है, एसएससी ने जो एग्जाम डेट दी थी कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक हम एसएससी का एग्जाम करा देंगे। हालांकि जो पहले की एग्जाम डेट थी वो टल गई थी। तो जब एसएससी ने ये एग्जाम डेट भी टाल दी, 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाली जो संभावना थी एसएससी एग्जाम की, तो उसको जब एसएससी ने टाला तो यहाँ पे विरोध करने हमारी नीतू मैम, नवनीत सर, ठीक है, आदित्य रंजन सर, तमाम जो है टीचर तो वहां पे गए धरना लिए। और वहां पे धरना के लिए बैठे। तो धरना के लिए बैठे, अब उनको एक अधिकार है। आर्टिकल 19 में लिखा है कि अगर कोई भी दुविधा, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो अपनी सुविधा के लिए एक धरने पे बैठ सकता है, यानी सामूहिक रूप से धरने पे बैठ सकता है। ये अधिकार हमको आर्टिकल 19 से मिलता है। किससे मिलेगा? आर्टिकल 19 से। लेकिन अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सब टीचर वहां पे धरने पे बैठे। लेकिन अब पुलिस क्या की कि उन लोगों को मार मार के जो है अपने बस में बैठाया। अब 2 घंटे तक पूरे जो है वहां पे उस एरिया में, दिल्ली के जहां मुख्यालय है वहां पे पूरा घुमाया। तो ये बताइए, क्या ऐसे देश विश्व गुरु कहलाएगा?
ठीक है, जहाँ पे टीचर्स का अपमान हो रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, टीचर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे देश को हमारे विश्व गुरु कैसे कहा जा सकता है? पता नहीं कैसे लोग विश्व गुरु कहा जाता था। तो यहाँ पे जो अभी सरकारें चल रही है, सरकार का क्या कोई कह सकता है? सरकार को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, भैया आपकी सरकार है, आप जो इच्छा करिए। लेकिन कम से कम आम आदमी जो बोल रहा है उसकी बातों को जो सुनिए, उसकी बातों को समझिए कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, क्या करना चाहता है, उसकी उम्मीदें क्या है, उसका हौसला क्या है, ये भी सरकार नहीं जानना चाह रही है। आपने एसएससी का एग्जाम दिया, उससे एग्जाम नहीं कराया, ठीक है, ऐसी तमाम जो है दुविधा आती जा रही है। फिर आपने देखा कि अभी जो है किसी किसी का सेंटर जो है, अभी वो हमारी यूपी का तो उसका अंडमान निकोबार वहां पे भेज रहा है सेंटर उसका एसएससी का। अब बताइए भैया वो कैसे जाए अंडमान निकोबार देने, और किसी किसी का तबेला वबेला में भेज दे रहा है सेंटर। अब बताइए बच्चा वो पेपर दे के क्या करे? तबेला में जाके क्या वो दूध निकाले या फिर पेपर दे? ठीक है, तो एसएससी को ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, अपना जो एग्जाम का सेंटर है वो चूज करना चाहिए ताकि बच्चे को ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी आप जैसे आपने आपका एग्जाम जो है 4 दिन बाद है, तो 4 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाता है। 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिला और उस पर आपको लिखा है कि आपका सेंटर जो है अभी हमने मान लिया कि अयोध्या जिला में है। कहाँ पे है? अयोध्या जिला में। और जब आप जो है वहां पे एग्जाम देने पहुंच रहे हैं तो वहां पे क्या हो जा रहा है, पहुंचने के बाद फिर आपने अपना एडमिट कार्ड वहां पे ऑनलाइन मोबाइल में देखा और एड्रेस क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। ऑन द स्पॉट एड्रेस चेंज कर दिया जा रहा है। बताइए ये एसएससी का मतलब एग्जाम देना बच्चों से दिलवाना चाह रहे हैं या फिर कोई अपना ही षड्यंत्र रच रहे हैं ये सब? अब इसमें जो है कोई क्या कर सकता है? इसमें आप देखेंगे जो है एसएससी प्रोटेस्ट में काफी टीचर्स वो किसी किसी का तो मार के पैर जो है दिखा रहे थे, वीडियो में रील्स में आज तक ज्यादा वायरल हो रही है। तो वहां पे दिखा रहे थे कि सर के जो वहां पे आदित्य रंजन सर है और नवनीत सर है, ठीक है, विपिन सर, तमाम जो टीचर्स है वहां पे उनके पैर में काफी चोटें आई हैं। बताइए उनको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये क्या एक विश्व गुरु का मतलब अपमा ऐसा कैसे हो सकता है? एक सर के साथ तो अगर हॉस्पिटल जाना चाहे तो उनको हॉस्पिटल जाने को नहीं मिल रहा है। काफी तबीयत उनकी जो है बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ये जो है केस देखिए कब तक इसको चलता है, और तब तक चलेगा जब तक कोई अच्छा कदम कोई टीचर्स ना उठाए। जैसे कि अभी हमारे एक प्रमुख टीचर अगर हम कह सकते हैं तो हमारे खान सर हैं। कौन है? खान सर। अभी तो ये जो टीचर्स गए हैं इनकी बात छोड़िए, लेकिन अगर उसके स्थान पर अगर हमारे खान सर जा रहे हैं तब तो हम तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि ये नियम तो आपको बदलना ही पड़ेगा एसएससी। ठीक है, एसएससी को अपना नियम क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो अभी मौका है आपके पास एसएससी कि आप जो है अपनी गलतियों को सुधारिए। और गलतियों में एक क्वेश्चन में भी गलती आ जा रही है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, अगर कोई बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है, ठीक है, तो वहां पे कोई क्वेश्चन गलत है तो उस गलत क्वेश्चन के लिए एसएससी वाले उस बच्चे से 100 रुपए ले रहे हैं। अब बताइए एक बच्चे से 100 रुपए ले रहे हैं तो कितने बच्चे उस एसएससी एग्जाम हॉल में बैठते होंगे और कितने दिन तक वो एग्जाम चलेगा? ठीक है, उस सारे बच्चे से एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। अरे भाई क्वेश्चन भी आप ही बना रहे हैं, आप ही एग्जाम करवा रहे हैं और आप ही उस गलत क्वेश्चन के लिए 100 रुपए ले रहे हैं। एक बच्चे से 100 रुपीज लेके आप क्या करना, साबित क्या करना चाहते हैं? आप उस बच्चे से पैसा वसूल करके आप वो भारत की सड़कें बनाएंगे? क्या मतलब है भाई आपका? ठीक है, तो ऐसी ऐसी कई सारी दुविधा हमको देखने को मिल रही है एसएससी में। अब बच्चा तो आखिर करे तो करे क्या? तैयारी कर रहा है बच्चा 2-3 साल से, क्या कर रहा है, 2-3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है। अब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर एक बच्चा जानता है जो 2-3 साल से एग्जाम तैयारी कर रहा है, और एक बच्चा जो अभी हाल ही फिलहाल में तैयारी के मैदान में आया है वह उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहा है। अब उस क्वेश्चन को आप ही गलत कर दे रहे हैं और उस गलत क्वेश्चन के लिए आप 100 रुपए ले रहे हैं बच्चों से। तो जिसको आ रहा था वो क्वेश्चन का आंसर वो तो अपना कर ले जाएगा, लेकिन जो अभी हाल ही फिलहाल में आ रहा था उसको नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन का आंसर, उससे भी आप 100 रुपए लेके उस क्वेश्चन को सही बना दिए, उससे आप पैसे लेके उस क्वेश्चन को क्या कर दिए, सही बना दिए। तो ये कहाँ का नियम है भाई? किस चीज का आप एसएससी का एग्जाम ले रहे हैं तो समझ नहीं। और क्वेश्चन तो पूछिए मत, कहीं कहीं तो हीरोइन से पूछ रहा है कि ये हीरोइन जो है किस सन में गाती थी या फिर क्या उनका प्रोग्रेस था, ठीक है, कौन कौन सी फिल्में ज्यादा, मतलब ये भाई क्वेश्चन है।
ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अरे भाई जो सिलेबस आपने दिया है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटिक्स, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, तो इन सब पे क्वेश्चन पूछिए ना। ये हीरोइन हीरोइन इन सब के बारे में जान के क्या करेंगे? अब बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, यानी स्टूडेंट को सब्जेक्ट छोड़ के उनको मूवी दिखाया जाए, उनको गाना सिखाया जाए कि बाबुआ ये गाना याद करके हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है, और उसको पढ़ाई छोड़ के हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब छोड़ के उसको क्या किया जाए, मूवी दिखाया जाए कि बबुआ तुम ये मूवी देखो और तुम एग्जाम में पास हो जाओगे क्योंकि यही तो क्वेश्चन आता है। वो मूवी देख के बच्चा क्या सीखेगा? ये भी कोई क्वेश्चन की हद है? तो हम एक ही बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि लेकर झंडा एसएससी का हर बूथ तक जाएंगे, लेकर झंडा एसएससी का हर मुख्यालय तक जाएंगे, लेकर झंडा एसएससी का हर मुख्यालय तक जाएंगे। करो जश्न की सब तैयारी, करो जश्न की सब तैयारी, फिर से एसएससी एग्जाम कराएंगे। तो सब लोग आज से रट लीजिए भैया एकदम कि हमको एसएससी का दोबारा एग्जाम करवाना ही करवाना है, भले ये लोग कितना भी डाल दे। तो एक ही नारा केवल याद रखिए कि एसएससी का झंडा लेकर हर मुख्यालय तक जाएंगे, एसएससी का झंडा लेकर हर मुख्यालय तक जाएंगे। करो जश्न की सब तैयारी, फिर से एसएससी एग्जाम कराएंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे अभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। धन्यवाद।